Hello friends, I am Akhilesh Belapurkar and I welcome you on my channel WW, that is English in Easy Way। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सीबीएसई के क्लास 9th के इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सिलेबस के लिए जो अप्लीकेबल है 2020 और 21 के लिए। स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिलेबस अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो सिर्फ इसी साल के लिए है। ये परमानेंटली कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। ड्यू टू कोरोना क्राइसिस सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि जो अभी तक सिलेबस चल रहा था उसी सिलेबस में हम जो है कुछ रिडक्शन करेंगे। टेक्स्ट बुक्स वहीं रखी हैं, कोर्स बुक्स वही हैं, लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं सिर्फ इस साल के लिए, है ना। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि इसको परमानेंटली डिलीट किया गया है। ये आगे जब नेक्स्ट ईयर रहेगा, नेक्स्ट ईयर फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो हम पहले अब बात करें कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें 9th क्लास में लगने वाली हैं। तो 9th क्लास में सबसे पहले हमें दो टेक्स्ट बुक्स हैं जो हैं बीहाइव, जो हमारी मेन कोर्स बुक है, और दूसरी रहेगी मोमेंट्स, दैट इज़ योर सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। और एक हमको वर्क बुक भी दी है, प्रिस्क्राइब की है एनसीईआरटी से, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पार्ट 1। इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन 9th क्लास में हमें फर्स्ट पार्ट दिया है। सेकंड पार्ट जो इसका रहेगा वो हमें 10th क्लास में पढ़ना है। हम बात करें कि बीहाइव जो हमारी मेन बुक है और मोमेंट्स जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें क्या क्या डिलीशन हुआ है, क्या अपडेशन हुआ है इसमें। तो अभी तक जब आपने अभी तक बुक्स ले ली होगी और नहीं भी ली हैं, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अभी तक क्या क्या कंटेंट है। बीहाइव जो है हमारी मेन कोर्स बुक, ये इसमें है टोटल 21 चैप्टर्स। 21 चैप्टर्स हैं जिसमें 11 आपके प्रोज हैं और 10 आपकी पोइट्री है। यानी ये जो मेन बुक है ये आपका पूरा लिटरेरी पार्ट है जिसमें प्रोज भी है, पोइट्री भी है, ड्रामा भी है। और मोमेंट्स जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है विच कंटेन्स स्टोरीज, जो फिक्शन पार्ट है वो आपका है, जिसमें टोटल है चैप्टर्स आपके 10। जब आप बुक लाएंगे तो आपको यही मिलेंगे। ये यूनिट वाइज भी हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल मैं इसका आपको करके बता रहा हूँ कि इसमें टोटल 21 चैप्टर्स हैं, जिसमें 11 हैं आपके प्रोज यानी लेसन्स, एसेस या ड्रामा या स्टोरी या कोई फिक्शन रहेगा, और 10 जो रहेगी वो आपकी पोएट्री रहेगी, पोएम्स, ठीक है। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर्स रहेंगे। ये कोई फिक्शन स्टोरी हो सकती है और कोई दूसरे ड्रामा भी हो सकता है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ है, क्योंकि ये आपकी वर्क बुक है। और वर्क बुक जैसा कि आपको मालूम है कि आपको ये खुद ही ज़्यादा करना पड़ता है। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस ओनली, है ना। तो इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। अब हम देखें कि टोटल जो 21 चैप्टर्स हैं और टोटल 10 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल हैं हमारे पास 31 चैप्टर्स। अब ये 31 चैप्टर्स में क्या क्या डिलीशन हुआ है, तो हम बीहाई में देखें तो फर्स्ट बीहाई में जो है चैप्टर्स हुए हैं टोटल 5 आपके रिड्यूस हुए हैं चैप्टर्स, दैट इज 1 2 3 4 5। द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कांगारू, काठमांडू एंड ए स्लमर डिड माय स्पिरिट सील। इसमें से 3 पोएम्स हैं आपकी, ये 3 पोएम्स हैं, 1 2 एंड 3। ये आपकी 3 पोएम्स हैं और 2 आपके प्रोज हैं जो डिलीट हुए हैं, जो आपको इस सेशन में नहीं पढ़ना है। नंबर 1 द स्नैक एंड द मिरर एंड नंबर 2 काठमांडू। ये 2 चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं। तो इस तरह से हम देखें 4-5 चैप्टर जो हैं आपके मेन कोर्स बुक यानी बीहाई में से डिलीट हुआ है। सेकंड पे आते हैं हम मोमेंट्स पे, सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपके 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, दैट इज नंबर 1 ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जो आपके
कंटेंट का देखें तो ये 3rd चैप्टर है और ये 9th चैप्टर है। इसमें भी अगर हम बात करें तो द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री ये 4th चैप्टर है। जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो ये 4th चैप्टर है। द स्नैक एंड द मिरर ये आपके 5th चैप्टर है। द डक एंड द कंगारू ये 7th है। और काठमांडू एंड एस्लमर डिड माई स्पिरिट सील ये आपके 10th चैप्टर। यानी यहाँ में 4, 5, 7 और 10 ये यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, विच इंक्लूड्स 1 प्रोज एंड 1 पोएट्री। तो 1st, 2nd और 3rd तक तो किसी तरह का कोई अपडेशन नहीं हुआ है, जो एज इट इज़ जो लास्ट ईयर तक चल रहा था वही है। लेकिन 4th यूनिट में आपका चैप्टर रखा हुआ है, यानी प्रोज रखा है, लेकिन उसमें से पोएट्री डिलीट कर दी है। 5th में यूनिट में भी आपका प्रोज डिलीट किया है, लेकिन पोएट्री उसमें से डिलीट नहीं की है, आपकी पोएट्री वही आएगी। 6th यूनिट एज इट इज़ रहेगी, सेम, द प्रोज एंड पोएट्री विल रिमेन सेम। लेकिन 7th यूनिट में आपका प्रोज रहेगा, लेकिन उसमें से पोएम द डक एंड द कंगारू यह डिलीट करती है। और 10th यूनिट जो है आपकी काठमांडू एंड असलमा डिड माई स्पिरिट सील ये पूरी की पूरी यूनिट डिलीट कर दी गई है। तो इस तरह से हम देखें तो टोटल 5 चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं। तो आपके कितने हो गए हैं? टोटल आपको पढ़ना है 16 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, इंक्लूडिंग प्रोज एंड पोएट्री। नेक्स्ट हम बात करें मोमेंट्स की, जो सप्लीमेंट्री रीडर है। तो इसमें भी अभी तक आपको 10 चैप्टर्स आ रहे थे, लेकिन अब इस साल आपको पढ़ना है सिर्फ 2 चैप्टर्स। डिलीट करने के बाद आपको पढ़ना है टोटल 8 चैप्टर्स। तो टोटल 16 + 8 आपको अभी जो है 31 की जगह आपको जो है टोटल 24 चैप्टर्स पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में रहेंगे फॉर दिस सेशन। ठीक है, ये हुई बात फ्रेंड्स बुक्स की। जो टेक्स्ट बुक्स में से जो लिटरेचर पार्ट है उसमें से क्या आएगा। अब हम बात करते हैं अदर पार्ट्स की, जो हमारे राइटिंग का है और ग्रामर का पार्ट है। तो राइटिंग पार्ट में अभी तक हमको क्या मिल रहा था, क्या पूछा जा रहा था? लेटर ऑन अ सिचुएशन। कोई लेटर दे रहे थे, इनफॉर्मल लेटर था, कोई सिचुएशन बेस्ड था, हमको क्लूज दिए थे, उस बेसिस पे हमको जो है पूरा विद प्रॉपर फॉर्मेट वी हैड टू राइट अ लेटर। लेकिन अब इस सेशन के लिए आपको कोई लेटर नहीं पूछा जाएगा। इट मीन्स दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस दिस ईयर। सेकेंड वन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। तो अभी यहाँ पर मैंने गेप दिया है, तो इस गेप का मतलब है कि ये पर्सन को तो आपको पूछेंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूरी तरह से डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन प्लेस और इवेंट जो पार्ट है, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ नहीं रहेगा, कोई इवेंट आपको नहीं देंगे, लेकिन हाँ कोई पर्सन, इट मे बी अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम साहब, और इट मे बी अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इट मे बी एनी साइंटिस्ट और एनी ग्रेट फिगर, तो उनके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा एग्जाम में। थर्ड वन इज डायरी एंट्री, जो पहले भी थी और अभी भी है, और स्टोरी ऑन अ गिवन क्लूज। तो एक स्टोरी भी पूछी जाएगी, यानी राइटिंग पार्ट में सिर्फ डिलीट हुआ है आपका लेटर, है ना। लेटर राइटिंग आपकी नहीं आएगी, वेदर इट इज इनफॉर्मल और फॉर्मल, दोनों ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी आपको सिर्फ एक पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, कि कोई प्लेस या कोई दूसरा इवेंट से रिलेटेड आपको कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है। चाइल्ड मैरिज और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इस तरह का कोई भी पैराग्राफ आपको लिखने के लिए इस साल नहीं आएगा, लेकिन किसी पर्सन के बारे में कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ सकता है। दूसरा, स्टोरी एज इट इज़ रखी है, डायरी एंट्री एज इट इज़ रखी है। तो ये दो पार्ट जो है राइटिंग पार्ट में से रहे हैं। थर्ड पार्ट हम देखें ग्रामर, जिसमें है टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, देन डिटरमाइनर्स, पैसिव वॉइस, क्लॉजेज एंड प्रीपोजिशंस। तो फ्रेंड्स अभी इस साल तक 2019-20 तक जो था ये पूरा का पूरा ग्रामर पार्ट आपको आ रहा था, बट दिस ईयर ओनली यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, जिसमें टेंसेस रहेंगे, मॉडल्स रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच और डिटरमाइनर्स रहेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस, क्लॉजेस जिसमें तीनों क्लॉज इंक्लूड है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज एंड प्रीपोजिशन, ये वाला पोर्शन आपको इस बार नहीं आना है। ये पार्ट आपके सिलेबस से इस साल डिलीट किया है। सो द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जामिनेशंस will be from this portion, these 5 topics, that's all, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, गैप फिलिंग वाले रहेंगे, जिसमें क्या पैटर्न रहेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का 2020-21 का सिलेबस अपडेट किया कि क्या क्या हमारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं और क्या हमको इस साल में पढ़ना है, फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, फ्रॉम आवर राइटिंग पार्ट एंड फ्रॉम ग्रामर। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल थिंग, एंड इफ यू लाइक इट you please share it and subscribe to my channel so that you can get my upcoming videos earlier. इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा 9th क्लास के लिए ही कि उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न वही है जो लास्ट ईयर था या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो क्या सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी सिंप्लीफाई किया है सो दैट वी कैन स्कोर more marks. So keep watching my video, keep watching my channel. Thank you. Have a nice day. Bye.